देह छता वर्ते ते देहातीत ते ज्ञानी मां चरणों मां वंदन हो अगणित। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणित। क्योंकि ज्ञानी ही ब्रह्म है। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है जो दृष्टि में अन्य अन्य भिन्ना भिन्नी कुछ नहीं है। वो दृष्टि जिसे भी प्राप्त हो जाए वो पूर्ण ब्रह्म ही होता है। ऐसे सर्वाकार सर्वरूप पूर्ण ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। आज अष्टावक्र गीता के तृतीय प्रकरण का लास्ट श्लोक है और उसमें सारे 14 श्लोक में जो भी बताया गया उसका रस भाग है, उसका सार भाग है। और ज्ञानी की क्या स्थिति है वो बताते बताते अष्टावक्र जी लास्ट श्लोक में लगता है कि ज्ञानी की प्रशंसा का करने के लिए शब्दों के पास तो ताकत नहीं है, फिर भी हो सके इतनी ज्यादा प्रशंसा करके ज्ञानी के लिए हमें सावधान करना चाहते हैं कि ये स्थिति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करके कटिबद्ध हो जाओ और ज्ञान दशा में मनुष्य जन्म में ही प्राप्त कर लो। तो मनुष्य जन्म से ज्ञान दशा प्राप्त करने के लिए ये 3 प्रकरण में जिज्ञासु के प्रश्न, मुमुक्षु तो है ही, मोक्ष की इच्छा लेके तो आता ही है, जो सर्व में एक ही आत्मा को देखने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, वही प्रश्न कर सकता है कथम ज्ञानम। देखिए ज्ञान कैसे मिले, कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। ये गीता की शुरुआत ये प्रश्नों से होती है। इसमें प्रश्न करता है जनक महाराज अपने गुरु के शरण में बैठकर, जो अंतर में द्विधा उत्पन्न हुई है उस द्विधा को छोड़ने के लिए देखे हुए दृश्य को सत्य समझे या वास्तविकता को सत्य समझे। मंथन करने के बाद भी उसका उत्तर इतना प्रॉपर नहीं मिला, इसलिए अंतर में से तो आंसर नहीं मिला, इसलिए गुरु के पास गए और गुरु के पास जाके कहते हैं मुझे ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा है, ज्ञान प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, मगर मुझे वो पता नहीं चलता कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे मुझे होगा। कथम ज्ञानम वाप्नोति। और ये संसार जो बंधन रूप दिखाई रहा है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। और मुक्ति आज नहीं मिल जाती, इसलिए शब्द प्रयोग किया है कथम मुक्तिर भविष्यति। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। चाहिए तो मुक्ति है, इसी जीवन में ही मुक्ति प्राप्त करनी है, फिर भी भविष्य आगे कितना है पता नहीं है, तो जल्दी से जल्दी मुक्ति कैसे मिले। और
मुक्ति की शर्त है समस्त संसार से पूर्ण वैराग्य। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, इस प्रकार से मुझे वैराग्य प्राप्त हुए। एतत् ब्रूहि मम प्रभु, हे मेरे भगवान मुझे वो कहिए, वो बताइए कि किस उपाय से वैराग्य की प्राप्ति हो। इतने लुभावने संसार में जहां देखो वहां इतने बड़े आकर्षण हैं कि मनुष्य कहीं ना कहीं फंस जाता है, कहीं ना कहीं राग कर लेता है। कोई ऐसे प्रसंग जीवन में आते हैं तो औरों का द्वेष भी कर लेते हैं, मोह भी कर लेता है। राग द्वेष काम क्रोध मद मोह से बार बार प्रवर्तने वाला मनुष्य इन सब से कैसे छूटे? इन सब से छूटे बिना मुक्ति संभवित नहीं है। तो समस्त संसार से वैराग्य कैसे हुए प्रभु बताइए। सत्संग की शुरुआत वहां से हुई है, उसका आंसर अष्टावक्र जी महाराज दे रहे हैं। तब कहते मुक्ति में इच्छसी है तात, तेरी इच्छा इस भवबंधन से मुक्त होने की है, इस संसार से छूटने की है। तो मुक्ति चाहता है, मुक्ति की आशा है, चाह है, तो सबसे पहले विषयान विषवत त्यज, जो विषय बांधने वाले हैं, जो विषय फंसाने वाले हैं, सारे संसार में जो विषय बिखरे पड़े हुए, जहां जाओ वहां विषयों का आकर्षण होता ही रहता है। तो ये आकर्षण अगर छूटे तो ही वैराग्य हो सके, नहीं तो वैराग्य हो नहीं सकता। तो ये विषयों को विष तुल्य समझ, विषान विषवत त्यज, विषयों को विष बराबर समझ के उसको छोड़ दे। तो सबसे पहले जो मेन शर्त थी वो अष्टावक्र जी महाराज ने बता दी। मुक्ति में इच्छसी है तात विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष तुल्य समझ के छोड़ दे। विष को चखने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित करे चक्के की विष है। अगर विष चखने को जाए तो प्राण गंवाने को जाए। तो जो आर्ष दृष्टाओं ने, जो अपने ऋषि मुनियों ने प्रत्येक वस्तु के गुणधर्म जाने हैं, कौन चीज अमृत है कौन चीज विष है, वो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना हुआ है। उन्होंने हम सब के लिए शास्त्रों में उसको अंकित कर दिया है, लिख दिया है कि ये चीज विष है और ये चीजें संसार में अमृत सम है। तो विषयान विषवत त्यज, और जो सद्गुण है क्षमा दया आर्जव तोष आदि को पीयूषवत भज, अमृत जैसे समझ के उसे भज लो, उसका सेवन कर लो, उसका भजन कर लो। मीन्स उसी के प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ कर लो। विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष तुल्य समझ के, विषयों को विष तुल्य समझ के उसको छोड़ दो और सद्गुणों को अमृत तुल्य जान के उसका सेवन करो। तो इशारा कर दिया कि अगर मुक्ति चाहते हैं तो, भव बंधन से छूटना है तो क्या क्या करना पड़ेगा।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय हैं। ये पांचों विषय बांधने वाले हैं, पांचों विषय फंसाने वाले हैं, उसको वो मारने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र में डालने वाले हैं। तो विष के बराबर समझ ले, कोई भी विषय को छूने जैसा नहीं है। तो इस सब विषयों का तुम त्याग करो। तो वैराग्य कहां से करना है, किस प्रकार करना है? ये समस्त संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में जहां भी जाओ वहां विषय तो सामने आएंगे ही आएंगे। प्रारब्ध योग से परिस्थिति भी आ जाएगी, भुगतने के लिए अनुकूलता भी मिल जाएगी, फिर भी वहां सावधान रहना है। जैसे हम अनजान होते हैं, पर कोई हमें कह दे ये बांसुरी है, वो सर्प ने चख ली है, चखी है, तो फिर हम वो बांसुरी नहीं खाएंगे, कितनी पसंद होगी तो भी। तो जैसे किसी ने कह दिया कि जहर मिश्रित है, तो हम उसे छूते नहीं, उसकी परीक्षा करने को नहीं जाते। वैसे ही गुरुदेव ने एक बार कह दिया कि तुझे मुक्ति चाहिए, तुझे भवबंधन से छूटना है, भवाट में भटकना नहीं है, बार बार जन्म मरण के दुख सहने नहीं है, तो विषयों को विष के बराबर समझ के उसका त्याग कर। सामने कोई भी विषय आ जाए, आकर्षण तो विषय का ही होता है, तब भी उस विषयों को हमें सेवन नहीं करना है, भोगने नहीं है वे। पर ज्ञानी के लिए यह एक श्रेष्ठ बात बताई है लास्ट लुक, कि ना वो भोगों तक का तिरस्कार करता है, न भोगों को देख के संतुष्ट होता है, और न भोगों को देख के दुखी होता है, न भोगों का त्याग करने की इच्छा करता है, न भोग भुगतने की उसकी भावना होती है। ये लास्ट श्लोक में ये एक प्रशंसा का कलश ढोल रहे हैं अष्टावक्र जी महाराज। ज्ञानी जैसा प्रशंसनीय कोई नहीं है, फिर भी शब्द के पास कोई स्थिति नहीं है कि वो ज्ञानी का पूर्ण वर्णन कर सके। तो भी समझाने के लिए अष्टावक्र जी महाराज ये महाप्रयत्न कर रहे हैं, कैसे भी भोग सामने ज्ञानी के सामने आ जाए, उससे संतोष के लिए ग्रहण नहीं कर लेते, इसे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा ऐसा समझ के वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो खुद स्वयं से संतुष्ट है। कितनी बड़ी बात है। और कोई भी प्रारब्ध वेग से या देव योग से सामने भोग भी आ जाए तो उसका तिरस्कार भी नहीं करते। अभिन्न आत्मपद में स्थित ये महापुरुष अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए न भोगों का त्याग करता है, न भोगों से आकर्षित होते हैं। इस तृतीय प्रकरण पूरे 14 श्लोक कंठस्थ करें और उसका चैंटिंग करें, दिशा खुलती जाएगी। मुक्ति के लिए जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, जगत का आकर्षण छूट जाएगा और विषय स्वाभाविक विषय तुल्य दिखेंगे। तो हम चाहे आज 14 श्लोक एक साथ गा लेते हैं, सुन लेते हैं, और उसे लाइन से आप रिकॉर्ड कर देना, चैंटिंग करना इजी हो जाएगा। अविनाशिनम् आत्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथम्
अर्थार्जने रतिः आत्मा ज्ञानादहो प्रीतिः विषय भ्रमगोचरे शुक्तेरज्ञानतो लोभो यथा रजतविभ्रमे विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे सोऽहम् अस्मीति विज्ञाय किं दीन इव धावसि श्रुत्वापि शुद्धचैतन्यम् आत्मानम् अतिसुन्दरम् उपस्थित्यन्तसंसक्तो मालिन्यम् अधिगच्छति सर्वभूतेषु चात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यम् ममत्वम् अनुवर्तते आस्थितः परम् अद्वैतम् मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकलः केलिशिक्षया उद्भूतं ज्ञानदुर्मित्रम् अवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यकामम् आकाङ्क्षेत् कालम् अनन्तम् अनुश्रितः इहाम् उत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्यशरीरवत् संस्तवे चापि निन्दायाम् कथं क्षुभ्येन्महाशयः मायामात्रम् इदं विश्वम् पश्यन् विगतकौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथं त्रस्यति धीरधिः निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते स्वभावादेव जानाति दृश्यम् एतन्न किञ्चन इदं ग्राह्यम् इदं त्याज्यम् स किं पश्यति धीरधिः अन्तस्यत्तकषायस्य
निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदच्छयागतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये न दुःखाय न तुष्टये न दुःखाय न तुष्टये। बहुत सुंदर। ओम 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 ओम। लास्ट हम देख रहे थे स्वभावत एव जानाति, स्वभाव से ही वो जानते हैं कि दृश्यम एतत् न किंचन, इस संसार दृश्य कुछ भी है ही नहीं। दृश्यम एतत् न किंचन इदम ग्राह्यम त्याज्यम किम पश्यन्ति धीरधि। तो फिर इसमें ग्रहण करने योग्य और त्याग करने के योग्य क्या है? इसी श्लोक के अनुसंधान में ही लास्ट श्लोक है, धीर पुरुष को ये जो दृश्य दिखाई रहा है वो तो स्वभाव है, स्वाभाविक, वास्तविक नहीं है। देखिए, हाँ है सब। उसके लिए उसे अंतर से निश्चय है कि ये सब पीछे से उत्पन्न हुआ है। जैसे सागर से जल उछलता है, वो जब तरंग रूप धारण करता है तब वो जल नहीं आया, वो सागर में होता ही। तो जो तरंग में दिख रहा है वो जल और सागर का जल भिन्न नहीं है। वो तरंग होवे, छोटे बड़े कितने अपार तरंग होते, चाहे बुदबुदे होवे, चाहे चक्र होवे, वो सब पीछे से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी वो जल ही। वैसे ये दृश्य मात्र जो दिखाई दे रहा है वो स्वभावतः पूर्ण ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होने के बाद दिखे। वो दिखे तो वो सत्य नहीं है, नाम रूप आदि से वो सत्य नहीं है, स्वभाव से, तत्व से वो सत्य है। ये हम याद रखें। लास्ट श्लोक में ये बताया कि अंत त्यक्त कसाय, अंतस्करण से जिसने कषाय मीन्स वासना के मल का त्याग कर दिया है, जिसके कषाय परिपक्व हो गए, जिसका वासनाओं का क्षय हो गया है, जो वासना रहित शुद्ध अंतस्करण वाला है। पुरुषार्थ करके होता है, ये याद रखना, ऐसे नहीं होता। पुरुषार्थ से जिसने अंतस्करण के मल का त्याग कर दिया है, सर्व प्रकार की वासनाओं को छोड़ दी है, ऐसे शुद्ध अंतस्करण वाले हो गए हैं। यदच्छया आगतो भोग, भोग कोई भी आ जाए, यदच्छया आगतो भोगो, कितनी बढ़िया बात बताई है। ऐसा महापुरुष अपने आप में स्थित है, उसको कोई भोगों की इच्छा नहीं है, कोई विषय वासना नहीं है, किसी की भी प्राप्ति की अपेक्षा नहीं है, आगे जाके ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी आशाएं नहीं है। बाकी संसार में दिशाओं को आंपने की इच्छा लोग करते हैं। जो अज्ञान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो तो विचारेंगे, सोचेंगे ये सब कुछ जान ले, जगत में क्या क्या है,
संसार में क्या क्या है वो सब कुछ हम जान लें, हम पा लें, हम वो सबके पास पहुंच जाए, सबको हमारे पास बुला लें, ऐसी आकांक्षाएं हम सबको होती हैं, रहती हैं। किसी के सिर्फ भोग भुगत के सुई हो जाने की इच्छाएं होती है। कई लोग भोगों से तृप्त रहें और कोई दुख जीवन में प्राप्त न होवे, ऐसी आशाएं होती हैं। तो इच्छाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, मगर वो सारी इच्छाएं कुछ है ही नहीं, पहले से नहीं है। क्योंकि जो सत्य है उसकी इच्छा करें तो इच्छा तृप्ति से आनंद मिलेगा, तो झूठा ही उसकी इच्छा करें तो क्या मिलेगा उसमें? निष्फलता, दुख। तो दुख और सुख के वमल में हम फंसे रहेंगे। क्षणिक सुख मिलेंगे भोगों में, और क्षणिक सुखों के बाद तो फिर दुखी। तो दुख और सुख परिस्थिति है, वो बदलने वाले हैं। परिस्थिति में बदलते जाते संजोग के अनुसार कभी मनुष्य को जीवन में दुख की अनुभूति होती है, कभी सुख की अनुभूति। मगर जिसको संसार में राग है उसका दुख का समय कटता नहीं है, और सुख का समय क्षण में चला जाता है, पता नहीं चलता। जैसे स्वर्ग में गया जीव पुण्य कर्म करने के कारण ही स्वर्ग में पहुंचता है, वहां जाके क्षुब्ध हो जाए, आश्चर्य मुग्ध हो जाए, ऐसे भोग उसको मिल जाते हैं, मनोवांछित रूप मिलता है, मनोवांछित विचरने के स्थान मिलते हैं, मनोवांछित भोग उपभोग मिल जाते हैं, रूप भी जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। तो रूप यौवन सर्व प्रकार के भोग अनुकूलताएं सब स्वर्ग में मिल जाती हैं। तो जीवात्मा भोग भुगतने में ऐसा रममाण हो जाता है कि स्वर्ग का उसका समय पूरा हो जाए उसका पता ही नहीं चलता। वहां बेचते पहले उसको कहा नहीं जाता कि इतने सालों के लिए तुम्हें स्वर्ग में रहना है, स्वर्ग में भोग भुगतना है, उसके बाद तो फिर मृत्यु लोक में आना है, और वहां तुम्हारे संचित जो पड़े हैं ना उसमें से जो परिपक्व होंगे वो कर्म का तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा, उस प्रारब्ध के अनुसार फिर मृत्यु लोक में तुम्हें जीना है। हो सके स्वर्ग भोग के बाद हम पशु पक्षी हो जाए, मानवी होंगे, और मानव बन के फिर सुखों के लिए पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी आशाएं हम कर नहीं सकते भाई। कुछ भी पाने की इच्छाएं हैं, वहां तक सिर्फ जगत जगत और जगत ही। कोई भी आशाएं किसी की भी पूरी नहीं हुई है, हमारी कहां से पूरी? रावण चाहता था मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, मैं पृथ्वी को सुवर्ण बना दूंगा, सर्वशक्तिमान रहूंगा, सर्व का ईश्वर बन जाऊंगा। क्या क्या चाहता उसने? स्वर्ण में सुगंध भर दूंगा। स्वर्ण अच्छा तो है, लुभावना तो है, उसमें सुगंध एक बाकी रह गई है। रूप है, मूल्य है, मैं सुगंध भर दूंगा। कौन सी आशा रावण की पूर्ण हुई? देखो, रावण जैसे महाबली की इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई है, जिनके नाम से सारा जगत कांपता था। और ऐसे शक्तिवान होते हुए भी दुष्ट बुद्धि वाले, देखिए, राक्षसों को, दानवों को मारने के लिए जगत में कोई सामर्थ्यवान नहीं होता, इसलिए सर्वाकार परमात्मा हो जाता है, निर्गुण निराकार ब्रह्मा।
सर्वाकार होता है। इसमें मनुष्य शरीर धारण करके ऐसे दुष्टों को स्वयं परमात्मा ही मारता है। फिर भी परमात्मा का वो गुण हम याद रखें, उसमें शत्रु बुद्धि नहीं है। परमात्मा में शत्रु बुद्धि नहीं है भाई। क्या परमात्मा में मित्र बुद्धि है? नहीं, मित्र बुद्धि भी नहीं है। परमात्मा में ज्ञान दृष्टि, वो सर्वाकार स्वयं है। तो दानव भी वो है, देव भी वो है। मगर मनुष्य तन में आके जो दानव बन जाते हैं, देव से भी अधिक महामूला मनुष्य जन्म मिला है, तब भी सिर्फ दैवी गुण को पकड़ के रह नहीं जाना है। दैवी गुण भी संचित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, मगर उसमें राग न रहे। और आसुरी गुणों का हम आश्रय न करें, ये सावधानी हमें रखनी है। मगर कुछ बल मिल जाए, कुछ ईश्वर की कृपा हो जाए, दैव योग से सर्वशक्ति मिल जाए, दैव योग से भोग मिल जाए सब प्रकार के, तब ये विवेक चुक जाता है। जहां वैराग्य करना है वहां राग कर देता है, और उसका अहंकार इतना पुष्ट होता है कि सबको वो कष्ट देता है, दुख देता है। तब उसको बचाने के लिए, उस पर करुणा करने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप, सीमित रूप धारण करके आ जाते हैं और उसको पापों से रोक देते हैं। वो ऐसा हो जाता है कि सिर्फ पाप ही करता रहता है। तो पापों से रोकने के लिए प्रभु उसको मारकर तार देते हैं, अपना स्वरूप देते हैं, राक्षस मिटा के राम बना देते हैं। हमारा जीवन कैसा बनाना चाहिए, हमें पूर्ण ज्ञानी होना है, तो ये हमें याद रखना। जब ये 14वें श्लोक में ज्ञानी का ये लक्षण बताते हुए अष्टावक्र जी महाराज हमें सावधान कर रहे हैं, तब हम बिल्कुल सोचें। पूरे श्लोक में ज्ञानी के गुणों के वर्णन किए, ज्ञानी की प्रशंसा की है, और प्रत्येक प्रशंसा में ज्ञानी को पूर्ण दिखाया है। देखिए, कहीं भी अधूरप नहीं है। ज्ञानी के ऐसे गुण हैं जिसका वर्णन करते करते, जिसका कथन करते करते शब्दों के पास सामर्थ्य खत्म हो जाता है। तब आखिरी एक ही बता दिया जाता है कि ज्ञानी कैसे भी स्थिति में शरीर में रह रहा है, तब भी वो शरीर से निर्लेप है, अलेप है। कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहा है, तो भी वो अपने अबदल स्वभाव में स्थित होता है। बदलती हुई परिस्थिति में वो बदलता नहीं। ये उत्तम बात बताते हुए कहा है, अंतः त्यक्त कषायश, जिसने अंतस्करण से सर्वमल का त्याग किया है, सर्व कषाय का त्याग कर दिया है, जिसके कषाय परिपक्व हो गए हैं, वासना का कोई अंश जिसके अंतस्करण में नहीं रहा है, ऐसे वासना रहित ज्ञानी पुरुष कैसा है? निर्द्वंद्वश्च निराशीष, निर्द्वंद्वश्च, क्या अद्भुत! जिसके मन में कोई द्वंद नहीं है, द्विधा नहीं है, द्विधा रहित, द्वंद रहित, निराश, आशा से रहित। आशा की क्षितिजों को उसको आमने नहीं है भाई। मनुष्य को थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ी कीर्ति मिल जाए,
थोड़े पैसे मिल जाए, वैभव मिल जाए, अच्छा विस्तृत परिवार मिल जाए, सुंदर स्त्री पुत्रादिक मिल जाए, तो उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है, क्योंकि अज्ञान से जीते हुए मनुष्य को संसार में डूबना ही होता है, क्योंकि वासना उसकी छूटती नहीं, विषय तृष्णा उसे छोड़ती नहीं है भाई। भुगतते 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 वो खत्म हो जाता है, तब तक अपने आप को सजाग नहीं कर सकता है। मगर ज्ञानी भोगों को देख के भी लुभायमान नहीं होते, भोगों से आकर्षित नहीं होते, और भोग झूठे हैं, मिथ्या है, स्वयं नाश ही है, उसका नाश रूप है, रहने वाले नहीं है, तो उसका त्याग क्या करना? जो आप ही स्वयं नाश को प्राप्त हो रहा है। भोग रहने वाले नहीं है, टिकने वाले नहीं है, वो नाशवंती है, क्षणभंगुरी है, तो स्वयं नाश को प्राप्त कर रहे हैं, उसका त्याग क्या? ज्ञानी भोगों का त्याग भी नहीं करता, और ज्ञानी भोगों की आश भी नहीं करता, अपेक्षा भी नहीं है भोगों की, क्योंकि अपने आप में संतृप्त है, वो परिपूर्ण है। कुछ भी अपूर्ति होवे तो उसकी पूर्ति करनी पड़े ना, कोई अपूर्ति है ही नहीं, और उसके अपने सिवा उसे और कुछ दिखता ही नहीं, द्विधा कोई नहीं है, सारे द्वंद्व उसके संबंध हो गए हैं, शांत हो गए। देखिए वो नित्य तृप्त है, नित्य तुष्ट है, संतुष्ट है, नित्य सम शांत है। वो कैसे क्षुब्ध होंगे, कैसे आकर्षित होंगे, चले जाएंगे तो कैसे दुखी होंगे? वो समझते हैं ये जा ही रहे हैं, ये भोग रहने वाले नहीं है, जा रहे हैं, प्रतिक्षण जा रहे हैं, और जो शरीर से भोगे जाते हैं वो भी जा रहा है। न भोग टिकते हैं, न भुगतान रहता है। देखो कुछ नहीं रहता, वो साक्षी बन जाता है। क्या महत्व की बात बताई? वो दृष्टा बन जाता है, वो साक्षी बनता है। दृष्टा को दृश्य देखे तो भी देखा न देखा होता है, साक्षी को जानते हुए भी उससे जुड़ना नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए साक्षी को कभी भी साक्षी देने का परिणाम नहीं मिलता। तो ऐसा साक्षी है, ऐसा दृष्टि है, ऐसा दृष्टा है कि जिस दृष्टि से स्थिति प्राप्त की है वो दृष्टि में पूर्ण ज्ञान है, परितृप्ति है, परिसंतृप्ति है, पूर्ण संतोष है। तो न त्याग उसे करना है, न कुछ बलिदान करना है, न कुछ ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करे? अपने से भिन्न कुछ होवे तो उसको ग्रहण करेगा। किससे आशा करे? कोई अपने से दूर होवे, वो उसके पास कुछ ज्यादा होवे, वो हमें दे, ऐसे आशा करे। ये पूरा विस्तृत संसार जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, वो सब बिल्कुल क्षणभंगुर है, जो सब नाशवंत है, प्रतिक्षण नाश को ही प्राप्त हो रहे। वो ज्ञानी अच्छे से समझते हैं कि दृश्य मात्र मिथ्या है, दृश्य मात्र मिथ्या है। जो दिखाई दे रहा है, जो व्यक्त हो रहा है, वो कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए दिख रहा है, और उसका आकर्षण भी होवे तो भी कितने समय के लिए,
जो मरने वाला है वो क्या करेगा? कैसे किसी को बचाएगा? भुगतने को जाएगा, वो खुद खत्म हो जाएगा। वो गुणा वशिष्ठ महाराज दृष्टांत देते हैं कि वो घृणाल कीड़ा अपने रहने के लिए गुफा बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, उसे वो घर मानता है। तो वो भूमि में करके भूमि की खुदाई करता है। जो खुदाई करता है उसके साथ वो अंदर उतरता जाता है। जो मिट्टी की उसने खुदाई की वो मिट्टी उसके ऊपर आके गिरती है। उसको पता भी नहीं रहता कि मिट्टी मुझे मार देगी, मिट्टी मुझे दबा देगी। उसको तो एक ही उद्यम लगा है, मैं खुदाई करूं, रहने जैसे मेरा सुंदर घर बना। उसमें ही लगा हुआ वो गुणाल उसी मिट्टी में दबकर इस बोझ से बाहर आना उनके लिए संभवित नहीं बनता, इसलिए दुखी हो जाता है। गुणान का दृष्टांत है। गुणान जो करती है वो दृष्टांत में, गुणान तो हम सब हैं जो भोग भुगतने में लगे हैं, जो भोगों के पीछे भागते हैं, जो आकांक्षाओं के पीछे लगे हैं, जो क्षितिजों को आमने के लिए चाहते हैं, आशाएं करते हैं, जो आशा तृष्णा के पीछे भागे भागे फिरते हैं, वो गुणान है भाई। जो भी करते हैं उससे हमको नाश की ओर ही ले जाते हैं। जिसका अभिमान करते हैं वो देह तो हमारे रहने के लिए घर है, जिसको हमने पूर्व संकल्पों से बनाया है। देखिए, ये मन संकल्पों की रचना है। अपने आप को जाने बिना मन के उस संकल्पों के साथ जुड़ के बुद्धि उसमें लगा के निश्चय कर लिया कि हाँ, ये तन बहुत सुंदर है। मान लिया, स्वीकार लिया, तन में रहने लगा, मगर मैं तन नहीं हूं, ये निश्चय नहीं रहा। मैं शरीर नहीं हूं, ऐ निश्चय नहीं रहा। आत्मा होने के बाद भी अपने को, अपने स्वरूप को भूल गया और अपने आप को शरीर मानने लगा। तो अहंकार की पुष्टि हो गई। शरीर का नाम होता है, शरीर का रूप होता है, शरीर के गुण होते हैं, इन सबको अपने मानने लगा और शरीर से जो क्रियाकलाप करता है उसके फल भुगतने के लिए स्वयं तैयार हो जाता है। दृष्टि एक ही होती है, मैं करता हूं, मुझे मिलना चाहिए। हम सब यही करते हैं, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, उसका लाभ मुझे ही होना चाहिए, उसके सामने मुझे संपत्ति मिलनी चाहिए, मुझे कीर्ति मिलनी चाहिए, मेरी वाह वाह होनी चाहिए। ये सब इच्छाओं के पीछे भटक के मनुष्य जिंदगी कहाँ गवा देता है पता नहीं चलता। अपने आप की पहचान तो गवा दी, इसलिए तो जीव भाव में आ गया। फिर भी मनुष्य तन में ईश्वर कृपा से पहुंचे तो इसके पीछे ईश्वर की एक भावना होती है, ये जीव मिट के फिर ब्रह्म बन जाए, ईश्वर बन जाए, क्योंकि स्वयं ईश्वर है और वो भूल गया मैं ईश्वर हूं। वो अज्ञान से ढक गया है। मूल ज्ञान जो है वो अज्ञान में छिप गया है। तो पुरुषार्थ करके ज्ञान को उजागर करके वो अज्ञान को मिटा दे। इसके लिए सही पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। जो सही पुरुषार्थ करता है वही अज्ञान को हटा सकता है, बाकी अज्ञान को हटा नहीं सकता। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं कि तुम ज्ञान प्राप्ति के लिए आत्मविचार करो, विचार करो। जो व्यवहार हम करते हैं वो शाश्वत है, वो रहेगा। जो हमें प्राप्त हो रहा है वो नित्य है, वो सदैव रहेगा। जिसके लिए हम भागे भागे भटकते हैं, शक्तियों का हास कर रहे हैं,
रात दिन देखते नहीं, और बचपन मूढ़ता में, युवानी रंग राग में, वृद्धावस्था, जीर्ण क्षीण शरीर हो गया, मगर विषय तृष्णा न मिटी, क्योंकि विषयों को भुगतने में ही रहा, तो तृष्णा के पीछे बर्बाद हो जाता है, शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है और आगे नाश को प्राप्त हो जाता है। तब भी संभल नहीं सकता जो भोगों में आकर्षित होता है। वो जिसको भोगों की इच्छा है, जिसको भोगों की वांछना है, जिसको विषयों की तृष्णा है, जो चीज प्राप्त नहीं होती है वो प्राप्त करने के लिए भागता है, दौड़ता है, इच्छा रखता है अंतर से। मिलने वाली नहीं है वो समझता भी है, अब क्या मिलेंगे, पर प्रभु तो अब भी मिलेंगे, के ग्रास बन जाते हैं, वो मृत्यु के मुख में जाके गिरते हैं और स्वयं का घात कर देते हैं। याद रखिए, मगर जो पुरुषार्थ करके ज्ञान प्राप्ति में लगे हैं और समस्त आकर्षणों का जिसने त्याग कर दिया है, किसी भी आकर्षणों से जो आकर्षित नहीं होता, सारे दृश्य को वो ब्रह्म रूप ही जानता है, वो तुच्छ नहीं जानता। याद रखो, ज्ञान रूपी समझता है, ब्रह्म रूपी समझता है, आत्म रूपी समझता है। वो अपने आप में ऐसे स्थित है कि इस समझ से ही उसने अपने अंतस्करण को शुद्ध कर दिया। कई जन्मों की अंतस्करण में पड़ी हुई विषय वासना उसके छूट गई है। कभी जबरदस्ती विषय वासना छूट जाए, ऐसा भी हो गया। न मिले भोग तो हमको तो नहीं मिला, हम कैसे भोगे, हम कैसे छोड़े? अरे क्या छोड़े, नहीं छूटे हैं भाई, बचे हो, ईश्वर की कृपा है तुम पर, भगवत कृपा से ही तुम बच गए हो, तुमको भोग नहीं मिले। अब भोग का लोभ न करो, जो प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो ज्ञान प्राप्त कर लो, वो स्वरूप की प्राप्ति कर लो और सफल हो जाओ इस जन्म में, और जन्म मरण के चक्र को काट दो। ऐसे जिसकी जिज्ञासा होती है स्वरूप की प्राप्ति की, वो गुरु शरण जाता है, संत शरण जाता है, संतों के सानिध्य में बैठ के सत्संग करता है और सत्य शास्त्रों का अभ्यास करता है। जो संतों ने, महापुरुषों ने अपने अनुभव से सत्य पाया है, वो सत्य सबके लिए मार्गदर्शन के लिए रखा हुआ है। उससे हम अपने अनुभव से निश्चित कर लें, प्राप्त कर लें, प्रमाणित कर लें कि संतों का अनुभव सत्य है और यही सत्य है, तो हमें ज्ञान पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। और पूर्ण ज्ञान जिसको भी प्राप्त हो गया, इसके सारे कषाय, सारे वासना के मल उसके अंतस्करण से स्वाभाविक छूट जाते हैं, अंतस्करण अति निर्मल हो जाता है। तो हृदय में स्थित पूर्ण ब्रह्म आत्म स्वरूप अपना जो अंगुष्ठ मात्र का प्रमाण है, उसको अंतर्मुख होके हम जान ले, पहचान ले और उसे अनुभव से आगे देखने की कोशिश करें। वो विस्तृत हो जाएगा, अपना अनुभव विस्तृत हो जाएगा, विस्तृत होते होते इतना विस्तृत होगा कि अनंत ब्रह्मांडों के सब दृश्यादिक उसमें आके समा जाएंगे। वो भिन्न कुछ नहीं रहेगा, अभिन्न एक आत्मा ही सर्वाकार है, ऐसा निश्चय होगा। कहीं कहीं साधु महात्मा भी, संत जन भी, साधक भक्त भी, ज्ञानी भक्त नहीं है तो वो निराकार में से कठिनता देख के साकार में जुट जाता है। और साकार में भी भिन्ना भिन्नी आ जाती है। ईश्वर का ये रूप बहुत प्रिय है मुझे।
मेरा इष्ट है, मेरा इष्ट है, मेरा इष्ट है, और इसके झगड़े होते हैं। देखो, ज्ञान प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति दूर रह जाती है। अगर तुम कोई भी रूप में प्रीत करते हो तो दृश्यादिक जो भी है वो अपना वो इष्ट जो पूर्ण है, जो सदैव है, जो सत्य है, वो ही है, उससे भिन्न और दृश्य कोई नहीं है, ऐसा निश्चय कर लो। मगर ज्ञान तो वो कहता है कि सर्वाकार का निश्चय कर लो ना। ब्रह्म सर्वाकार है, सब कुछ है, कोई एक नहीं है। एक में प्रीत बांधने से कभी भिन्ना भिन्नी का भाव आ सकता है, छोटे बड़े का भाव हो सकता है, अपना धर्म महान, अपना इष्ट महान, औरों का तुच्छ है, ऐसी स्थिति चित्त की बन जाती है। और ये कसाय हटाने का समय नहीं रहता। तो हम अपनी वृत्तियां को सर्वाकार कर लें, ब्रह्माकार कर लें, सुखाकार कर लें, विश्राम में स्थित हो जाए, आनंदाकार कर लो। आनंद ही आनंद, परिपूर्ण आनंद, और कुछ दृश्यादिक का बाद हो जाता है। दिखता है दृश्य, वो दृश्य जा रहा है क्षणभंगुर। वह दृश्य को दृश्य के रूप में दिखाने वाला, उसकी सुंदरता जो हमें आकर्षित करती है, वो किसके आधार पर है? वो वही आत्मा से, पूर्ण ब्रह्म से ही। तो उसे पूर्ण ब्रह्म के रूप में क्यों ना स्वीकार करें? एक वृक्ष है, वृक्ष फला फूला हुआ है, उसका सुंदर खंबा है मजबूत, उसकी बहुत डालियां, शाखा प्रशाखाएं हैं, उसपे अगणित पत्तियां लगी हैं, पूरे वृक्ष को सुशोभित करने वाले पुष्प लगे हैं, सुंदर सुगंध फैला रहे हैं, रस मधुर फल उसमें लगे हैं, पके हुए हैं, पूरा वृक्ष आकर्षण हो गए वैसा। मगर तब हम सोचे कि ये सब हरा भरा है, इतना सुंदर है, इतने मधुर फल जिसमें लगे हैं, वो किसके कारण लगे हैं? कहां से आते हैं? वो दिन दिन उसकी प्रगति होती है, और सारे वृक्ष का पूर्ण रस उस फल में आया। वो फल तो मधुर है, उसमें जो बीज है उसमें ऐसे अनेक वृक्ष पैदा करने का सामर्थ्य है। तो किसके आधार से, कैसे बना? हम कहे जड़ से टिका है ना, इसलिए बना, खंबा मजबूत है इसलिए बना, इसकी शाखा प्रशाखा अच्छे से फैली हुई है इसलिए बना। नहीं, जो उसमें व्यक्त नहीं है, दिख रहे कुछ भी नहीं है, ये जो अव्यक्त है उसका रस है। जो रस को हम ब्रह्म रस कहें, जो उसके अंग अंग में बह रहा है, जड़ से लेकर फल तक, परिपक्व फल होंगे उस बीज में भी वही रस है, उसमें फिर वृक्ष पैदा करने का सामर्थ्य भी इसमें है। इस सर्व सामर्थ्य जिसका है वही सत्य है। इस दृष्टि से हम सबको देखें तो हमें भिन्न कुछ नहीं दिखाई देगा। आशा है किसी से कोई नहीं रहेगी पाने की, द्विधा कभी नहीं होगी, द्वैत भाव कभी नहीं होगा, निर्द्वंद हो जाएगा, निर्द्वंद और आशा रहित, द्विधा रहित, आशा रहित हो जाएगा। और तो ज्ञानी का लक्षण हो गया। जो अंतस्करण पूर्ण वासनाओं से रहित कर दिया है, जिसने शुद्ध कर दिया है, उस अंतस्करण में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में पूर्ण ज्ञान भरपूर भर गया है। वो ज्ञान से वो सर्वत्र इस ब्रह्म को ही देखता है। इस ज्ञान दृष्टि से वो सर्व ब्रह्माकार ही अनुभव कर रहा है।
उसमें द्वैत भाव का उठता ही नहीं। सब कुछ देखते हुए भी दृष्टि में ही ज्ञान स्थित हो गया है, इसलिए अन्य जिसकी हमेशा हमेशा के लिए छूट गई है, ऐसा ज्ञानी पुरुष दैव योग से, प्रारब्ध योग से, प्रभु कृपा से कहो अपार भोग मिल जाए तो वो भोग वो संतुष्टि के लिए आया है ऐसा भी नहीं समझता, और वो भोग दुख दे सकते हैं ऐसा भी नहीं समझता। उसके पास एक निश्चय है कि भोग तो आप ही आप नाश को प्राप्त हो रहे हैं, मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूं जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो अज है। तो अज अविनाशी जो सत्य है, जो हर काल में स्थित है, तीनों काल में वो समस्थित है। सारा संसार जो दिखता है हरा भरा, वो प्रलय हो जाए तब भी ज्ञानी की दृष्टि में किसी का भी नाश नहीं दिखता। एक ब्रह्म ही हर हाल में, हर संयोग में मौजूद है। उसको दुख कहां से होवे और सुख कहां से होवे, वो न दुखी होता है न सुखी होता है। अरे ज्ञान के पिपासु, ज्ञान के जिज्ञासु, ज्ञान के लिए आतुर साधक भी भोगों से आकर्षित नहीं होते और भोगों में सुख दुख नहीं मानते। वो भी ऐसी ज्वलंत जिज्ञासा लेके महापुरुषों के सामने जाते हैं, जैसे जनक जी गए, जैसे सुखदेव जी गए, कि वो अपने ज्ञान में संतृप्त रहते हैं। उसको किसी से तृप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वरूप से ही संतृप्त है, वो पूर्ण सुख स्वरूप है। तो कोई भी चीज उसे सुख नहीं दे सकती। देखिए सुखदेव जी महाराज, व्यास भगवान ने भेजे, देखा कि पिता पुत्र का संबंध है, वो ज्ञान जो सत्य है वो भी जानता है, बार बार कहता है कि आप जो कहते हैं वो मैं जानता है। मेरे गुरुदेव ने यही समझाया, पर मुझे लगता है कि सत्य नहीं है। देखिए तो व्यास भगवान समझ गए, बोले कि सही बात है बेटा, इस संसार में अगर पूर्ण ज्ञानी कोई है तो जनक महाराज है। वो तुमको ज्ञान का उपदेश कर सकेंगे, मैं वैसा ज्ञानी नहीं हूं। ज्ञानी को अज्ञानी कोई कह दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये ज्ञानी की निशानी, ज्ञानी की समझ। चाहे कुछ भी कोई कहे तो क्या कौन सर्टिफिकेट की उसे आवश्यकता है, कौन एग्जामों से उत्तीर्ण करनी है, किसी की नौकरी पानी है, कुछ करना है, कुछ भी ऐसा तो नहीं है। सारा संसार स्वयं ही है, इनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। विधा सारी छूट गई है और आशा तृष्णा ने तो पहले से ही विदाई ले ली। वो ज्ञानी कैसे ऐसा नहीं कहेगा। सुखदेव जी मान लिया, हाँ बात सही है, मैं जाऊं जनक महाराज के पास। अभी तुरंत गए, द्वारपालों ने रोक दिए। महल के तो बहुत गेट होते हैं, पहले ही गेट पे रोक दिए। क्यों आए हो, इंक्वायरी हुई सारी, जनक महाराज को मिलना है। व्यासपुत्र जनक, व्यासपुत्र सुखदेव जनक महाराज के दर्शन के लिए आतुर। द्वारपाल ने जाके बताया, सुखदेव पधारे, आपके दर्शन चाहते हैं। अच्छा, दोबारा आदेश न मिले तब तक वहां खड़े रहने दो। 7 दिन के बाद पूछा, आदेश तब तक नहीं किया था, क्या स्थिति है, सुखदेव हाजिर है या गया? बोले ना महाराज, वो तो जैसे आया था वैसे ही आपके दर्शन के लिए आतुर स्थिति में खड़ा है। अच्छा, एक द्वार आगे ले आओ, अंदर ले आओ ऐसा नहीं बोले, एक द्वार अंदर ले गए और
और कहा कि आपको यहाँ खड़े रहने का बोला। ठीक है, जैसे आए थे वैसे मैं खड़े रहे। 7 दिन और पसार हो गए। फिर पूछा जनक महाराज ने, राह चला गया? नहीं महाराज, वैसा ही वैसा स्थित है। अच्छा, ले आओ अंदर। 3 द्वार पसार करने में 21 दिन लग गए। भूख प्यास कोई सता नहीं सकी उसे। कैसी ज्ञान प्राप्ति की आतुरता होनी चाहिए, कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए। और वहां गए तब जो देखा दृश्य, इससे भी वापस आना चाहिए। नहीं, वो भी नहीं देखा। एक ही आतुरता। कैसे? ज्ञानोपदेश करे जनक महाराज। जनक महाराज ने बोला कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, राजा हूं ना, मुझे बहुत काम हो गया, इसलिए एक काम करो, आए हो तो जनकपुरी जरा देख के आओ, तब तक मैं फ्री हो जाऊं। और सिपाही को बोला कि एक कटोरा ले आओ, सुखदेव के हाथ में रखो और तेल से छल भर दो, एक बूंद तेल की जगह न रहे, वो देखना। दे दिया, पूरा भरा और कहा कि देखो जनकपुरी संपूर्ण देख के आना है। सिपाही को बोल दिया बराबर दिखा के आना है, मगर शर्त एक है सुखदेव, इसमें से तेल का एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। कटोरे से तेल का एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। कैसी कड़क शर्त। फिर भी वो एग्जाम में उत्तीर्ण होने की पूरी तैयारी थी। वो देखने को गए, सिपाही पूरी जनकपुरी घुमा के ले आया और एक बूंद नहीं गिरने दिया। जनक महाराज ने पूछा जनकपुरी कैसी लगी? कटोरे के केंद्र बिंदु ऐसे जनकपुरी दिखाई दी। कैसे जिज्ञासा देखा। हमारा लक्ष्य एक पे केंद्रित हो जाए, हमारे स्वरूप पे, तो ज्ञान प्राप्ति मुश्किल नहीं है। ऐसी ज्ञान प्राप्ति जिसने कर दी है, वो महापुरुषों के लिए ये लास्ट श्लोक, पूरे 14 श्लोक इसके हैं, लास्ट श्लोक हमको सावधान कर दे रहा है कि अंतः त्यक्त कषायश, सर्व प्रकार के कषाय जिसने अंतस्करण से त्याग दिए, सारे अंतस्करण के वासना के मल जिसने छोड़ दिए, त्याग दिए हैं, निर्द्वंश निर्द्वंदश निरअशिष, आशा रहित और द्वंद्व से रहित जो हो गया है, यदिच्छ आगतो भोगो। अगर ईश्वर इच्छा से समझे, उसकी खुद की इच्छा नहीं है, उसको खुद और कुछ चाहिए ही नहीं, मगर ईश्वर योग से, दैव योग से, प्रभु कृपा से कोई भोग आ गए तो न दुखाय न तुष्ट। इसके दुख के लिए नहीं है वो, और उसको तुष्टि देने के लिए सामर्थ्य वो नहीं रखते हैं। वो भोग आके मिल जाए, ईश्वर योग से मिले, वो तो भोग की कैसे हो, वो भोग मिल जाए तो भी वो भोग उसे दुखी नहीं कर सकते और सुखी भी नहीं कर सकते। अब हमें इतनी बात याद रखते हैं कि अपने पास जो भी है, अपना 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 करके हम संभाल रहे हैं, वो कितना है इनके सामने, कैसा है इनके सामने, और कैसा भी है, रहने वाला है नहीं, वो नाशवंत ही है। मगर इससे आगे उन्होंने वो निश्चय कर लिया जो नाशवंत है, उसका त्याग क्या करने का भाई। प्रारब्ध योग से भोग भुगतता हुआ ज्ञानी भी जल कमलवत होता है, ये बताया। भोग में भोग बुद्धि जिसकी नहीं है, और कितना भी दुख आन गिरे, सिर काटने की तैयारी भी हो जाए, तो भी उसे दुखी न हो। जिसको जगतिक दुख सुख न दुख पहुंचा सकते न सुख पहुंचा सकते, क्योंकि स्वयं सुख स्वरूप, स्वयं आनंद स्वरूप, स्वयं पूर्ण स्वरूप, स्वयं ब्रह्म, ऐसे ज्ञानी पुरुष को कभी भी भोग आकर्षित नहीं कर सकते हैं।
और रोग भी उसे दुखी नहीं कर सकते। रोग भी भोग है भैया, सुख देने वाले, मन को लुभावने वाले भोग भोग है अकेले, रोग भी भोग है। और भोगों से रोग आता है। जिसको हम भोग मानते हैं, जिसको सुख देने वाले हैं, उससे ही से रोग आते हैं। रोग भुगतने में वो दुखी नहीं होता, और सुख भुगतने में, भोग भुगतने में वो राजी नहीं होता, क्योंकि रोग भी ना नित्य हैं और भोग भी ना नित्य हैं। तो एक क्षणभंगुर है, वो है ही नहीं भाई, दिखने मात्र। जैसे छिप में चांदी दिखती है, तो चांदी होती है, जो देखते हैं उसको तो चांदी है, फिर भी विचार करने के लिए वो चांदी नहीं है, छिप ही है। ऐसे ज्ञानी विचारवंत पुरुष ब्रह्म विचार में स्थित, वो इस सारे संसार को देखते हैं, मगर इस संसार को ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं। इसलिए जगत दृष्टि उसकी सदा सदा के लिए मिट गई है, ब्रह्म दृष्टि सदैव स्थित है। इसलिए वो न दुखी है न सुखी है, वो पूर्ण स्वरूप में स्थित है। ये पूर्ण स्वरूप हमें प्राप्त करना है। अब चौथे श्लोक में जनक महाराज जी कैसे प्रत्युत्तर करेंगे हम देखेंगे। ये सब अष्टावक्र जी महाराज के ज्ञानी के स्वरूप के वर्णन को बहुत डिटेल से वर्णन किया है, हमने सब देखा है। तो लास्ट सत्संग में हम नहीं कर सकते, मगर ये सब याद रह जाए इसलिए सारे श्लोक हमने पढ़े हैं। अब हम याद रखें लास्ट को कि अंतस्करण में कोई भी मल टिकना नहीं चाहिए, वासना रहनी नहीं चाहिए, और सिर्फ ब्रह्म स्वरूप के साथ दृढ़ता बन जानी चाहिए, निर्द्वंद स्थिति होनी चाहिए, निराश स्थिति होनी चाहिए। वो बनाने के लिए हम पुरुषार्थ करें और हम पर पूर्ण ब्रह्म पूरी कृपा करें। वही प्रार्थना। सबका कल्याण हो, मंगल हो, जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।